बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन में एक शेर खान नाम का शेर रहता था, जो बीमार होने के कारण कहीं जा नहीं सकता था। अरे भगवान, जब से मेरी तबीयत खराब हुई है तब से इसी गुफा में रहना पड़ रहा है। पता नहीं कब मेरी तबीयत सही होगी और मैं जंगल जा सकूंगा। पता नहीं अब जंगल की हालत कैसी होगी। उसी जंगल में एक भुलक्कड़ घोड़ा रहता था, जो हमेशा अपनी बातों को भूल जाता था। उसे ये भी नहीं पता होता था कि उसे करना क्या है। अरे हे भगवान, हमें जाना कहाँ था और हम कहाँ आ गए, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। शायद हमें सीधा जाना चाहिए। अरे ये तो मेरा घर है। शायद मुझे अपने घर ही आना था। बहुत थक गया हो, अब अंदर चलकर आराम कर लो। ये कौन है नालायक, मेरे घर में सो रहा है जैसे इसके बाप का घर हो। और ये क्या है? लगता है सिर में पहनने वाला कोई चीज है। इतना सोचने के बाद शेर खान का मुकुट घोड़ा पहन लेता है। अरे ये क्या? ये तो शेर खान की गुफा है। अगर ये जग गया तो मेरी मौत पक्की। भैया भागो जल्दी यहाँ से। घोड़ा तुरंत जंगल में चला जाता है। घोड़े के सिर पर राजा का मुकुट देखकर मोटा हाथी बोला, करे गोरे, तू ये राजा का मुकुट कहाँ से ले आए? तुझे इतना नहीं मालूम कि ये राजा शेर खान का मुकुट है? कौन राजा कौन प्रजा मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना पता है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। हाँ, तू कौन है बे, बक बक कर रहा है? चल निकल सामने से, मुझे जाने दे। ये पक्का पिटेगा। जब शेर खान गुफा से बाहर निकलेगा और अपना मुकुट ढूंढेगा तब इसकी मौत निश्चित होगी। अरे क्या हुआ हाथी भाई, इतना परेशान क्यों हो? अरे कुछ नहीं बकरी बहन, यही की ये मूर्ख घोड़ा राजा शेर खान का मुकुट पहने हुए जंगल में घूम रहा है, और जब इससे मैंने पूछा तो बोल रहा है कि रास्ते से हट जा, मुझे जाने दे। अरे हाथी भाई, वो सच में पगला गया है। शायद उसे शेर खान के बारे में पता नहीं है। घोड़ा जिधर से जाता उधर के जानवर उसे देखते रहते और यही सोचते, अगर ये ऐसे ही जंगल में घुमा तो इस घोड़े की माँ की जय न कर दी तो कहना, जय बप्पा जी। अरे पहले सुन, अगर झूठ बोला तो तेरी ऐसी की तैसी न कर दी तो कहना, जय बप्पा जी। अबे तू है कौन और मेरे इस जंगल में क्या कर रहा है? ये रोड तेरे बाप का है, ये बता पहले। जय बप्पा की। मतलब आप मेरे बप्पा हैं? अरे बप्पा जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये मुकुट मैंने किसी से लिए नहीं, बल्कि अपने आप ही मेरे पास आ गए थे। अरे मुझसे झूठ मत बोल, नहीं तो तेरी माँ की जय न कर दी तो कहना, जय बप्पा जी। अरे बप्पा जी, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? क्यों मैं बप्पा, वो भी तेरा? ये क्या हो रहा है बप्पा जी? अबे तूने अपनी हाइट देखी है और मेरी, तो मैं तेरा बप्पा कैसे हुआ? तो आप मेरे बप्पा नहीं है तो कौन है मेरा बप्पा? बोलो जल्दी। अरे मेरे भाई, तेरा बाप तेरे ही जैसा होगा। मैं एक चूहा हूँ, इतना तो तुझे पता होना ही चाहिए। आहा, तो आप एक चूहे हैं तो हट बे मेरे सामने से, मुझे आगे जाने दे। अरे भैया, ये तो आज मेरी अम्मा की जय कर देता। ये सारी बातें एक झाड़ी में खड़ा भेड़िया सुन रहा था। ये साला मूर्ख बूढ़ा ये भी नहीं जानता कि ये मुकुट किसका है। अब इसका ही फायदा उठा के मैं जंगल पर राज करूंगा। अब देखो मेरा असली चाल। महाराज, आप कहाँ जा रहे? हमको लगता है आप अकेले ही जंगल घूमने का प्लान बना रखे और इस अपने सलाहकार को भूल गए। कौन महाराज, कौन सलाहकार? मुझे खुलकर बताओ, कहना क्या चाहता है तू? अरे यही कि आप महाराज हैं इस जंगल के, और ये मुकुट आपको स्वयं शेर खान ने दिया है और आपसे कहा है कि मेरी तबीयत जब तक ठीक ना हो जाए तब तक इस जंगल पर अपनी हुकूमत करो, और मुझे आपका सलाहकार बनाकर भेजा है। अरे तभी तो सोचूं, ये जंगल मुझसे डर क्यों रहा है। अच्छा सच में बताओ,
मुझे देखकर तुम्हें राजा वाली फीलिंग आ रही है ना? अरे आप राजाओं के महाराज श्रीमान घोड़िया महाराज के जैसे हो। आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। क्या मैं घोड़िया महाराज? ये कौन सा नाम है बे? राजा कम चोर ज्यादा लग रहा है। ना, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए मेरा। अरे महाराज, आपका ये नाम स्वयं शेर खान महाराज ने रखा है और उनकी आज्ञा का पालन करना आपका फर्ज है और आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा फर्ज है और मेरी आज्ञा का पालन करना इस जंगल का फर्ज है। अच्छा, तो मैं राजा हूँ तो जंगल में सभा लगाई जाए और उन्हें भी पता चले मेरे बारे में। जो जानवर सपने में अपनी नानी के याद जा रहे हैं। सुनो सभी जंगल के जानवरों, ये हमारे नए महाराज घोड़िया जी है। शेर खान के आदेशानुसार घोड़िया महाराज का कहना सबको मानना ही पड़ेगा। अगर जो भी इनका कहना ना माना तो उसकी खैर नहीं। अच्छा ये बताओ यार, यहाँ क्या हो रहा है? कोई मर गया है क्या? अरे नहीं महाराज, आपके इस भूलने के बीमारी के कारण किसी दिन हम पिट जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने ही तो सभा लगाने के बारे में बोला था। अरे क्या फुसफुस कर रहे हो बे? हम कैसे विश्वास करी ले इस पर? जिंदगी में पहली बार ऐसा राजा देखा है जिसका नाम घोड़िया महाराज हो। ये नाम सुनकर ऐसे लग रहा है जैसे चोर का नाम हो। हाँ, सही कहा। हम सब इस भेड़िया के बातों पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक ये अपने मुंह से नहीं बोलेगा। अरे अगर ये बात है तो सुनो, जो भी मरा है उसका हमें खेद है, लेकिन पूरी 10 खाऊंगा और खीर अपने घर ले जाऊंगा। अरे महाराज, फिर आप भूल गए कि आप एक राजा है। अरे बात ये है कि ये थोड़े मजाकिया किस्म के हैं, तो इनकी बातों को बुरा मत मानना। अरे हाँ, मैं मजाक कर रहा था। दरअसल मैंने शेर खान की अम्मा की जान बचाई थी, तो उसकी खुशी में ये मुकुट हमें दे दिए। क्या पागल है तू क्या? शेर खान की अम्मा को मरे 20 साल हो गए और तू उसकी अम्मा को बचाने गया था? अरे मजाक था भाई, वांटेड का बेटा होकर मजाक भी नहीं समझता। तो बात ऐसी थी कि मेरे बप्पा ने शेर खान की बप्पा की जय कर दी थी, मतलब उनकी जान बचाई। अरे फिर से झूठ बोला तुमने। शेर खान के बप्पा नदी में डूबकर मर गए तो तेरे बाप ने उन्हें कैसे बचाया? अरे बात ऐसी है दोस्तों कि जब शेर खान के बप्पा डूब रहे थे तब इनके बप्पा उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन उन्हें बचा ना पाए, बल्कि शेर खान के बप्पा ने ही इनके बप्पा को बचाकर किनारे कर दिया। और जब वो निकलने वाले होते हैं तभी उनका एक पैर मगरमच्छ पकड़ लेता है और फिर पानी के अंदर ले जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, इस भेड़िया की बात बिल्कुल सही है। जब शेर खान के बप्पा पानी में डूबकर मर गए तब मेरे पापा ने शेर खान को दूध पिलाया। अरे ये सरासर झूठ है। भला तेरा बप्पा शेर खान को दूध कैसे पिला सकता है? अरे चूहे, तेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है? इनका कहने का मतलब वो दूध लाकर शेर खान की अम्मी को देते थे, तब शेर खान दूध पीता था, समझे? अगर अब ज्यादा सवाल किसी ने किया तो मैं शेर खान से शिकायत कर उसे जंगल से बहिष्कृत करवा दूंगा। अब तो मैं राजा हूँ और जब तक शेर खान के मिर्गी का इलाज नहीं हो जाता तब तक इस जंगल का राजा मैं हूँ। अगर किसी को कोई शक है तो मेरे साथ चलो, शेर खान के पास जो पूछना है उनसे पूछो। नहीं महाराज, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हमें आपकी बातों पे पूरा विश्वास है। हाँ सही बात है। अगर राजा ने खुद इसे अपना मुकुट दे दिए होते तो भला इसकी हिम्मत नहीं होती उसे छूने की। अब मैं नहीं बोलूंगा। अब ये भेड़िया जो भी बोलेगा तुम्हें वो सब करना होगा, समझे? तो दोस्तों, इस तरह भेड़िया मूर्ख घोड़े की आड़ में वो जंगल के जानवर के ऊपर अपनी हुकूमत करना शुरू कर देता है। कभी उन्हें इधर भेजता तो कभी उधर, और कभी तो वो अपना काम करवाता। ये सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता रहा और फिर एक दिन कभी अच्छा ये बताओ, बकरी बहन की शेर खान को चोट लगी थी और ये घोड़ा बता रहा था कि शेर खान को मिर्गी है, तो तुमको नहीं लगता ये झूठ बोल रहा है? हाँ चूहा भाई, तुम बिल्कुल सही कहते हो। हमें खुद शेर खान के पास चलना चाहिए
और सच का पता लगाना चाहिए। महाराज, जंगल में एक घोड़ा है जो आपका मुकुट पहनकर बोल रहा है कि मैं राजा हूँ। क्या आपने उसे अपना मुकुट दिया है? अरे मुकुट तो मैं खुद खोज रहा हूँ। मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है। कौन है दुष्ट जिसने अपनी मौत को दावत दिया? बकरी, चूहा और शेर खान तथा उसके साथ सभी जंगल के जानवर घोड़ा और भेड़िया के पास आते हैं। क्यों रे घोड़े, तुम्हारी ये हिम्मत? तूने मेरा मुकुट चुराकर जंगल पर हुकूमत कर रहा है? अरे तू कौन है बे? तेरी शकल पहले देखी लगती। तू यहाँ से चला जा, मुझे नहीं जानता। इस जंगल का राजा शेर खान मेरे बप्पा का दूध पिया है। अरे तेरी बप्पा की जय न कर दी तो कहना, तुझे पता है ये कौन है? ये इस जंगल के महाराज श्रीमान राजा शेर खान जी हैं। अरे महाराज, मुझे माफ कर दो। मुझे भूलने की बीमारी है और मुझे राजा वाजा नहीं बनना। ये भेड़िया ने जो कहा मैंने वही किया। हाँ महाराज, ये गोरा मूर्ख है और पागल, इसे कुछ नहीं पता। हाँ, ये भेड़िया के इशारे नाचता रहा। अरे नहीं महाराज, मैं तो बस इस जंगल को बर्बाद होने से बचा रहा था। अरे चुप रे भेड़िया, तू तुरंत और अभी इस जंगल से निकल जा, समझे? छूटा है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया जंगल मिल गया। मेरी गलती की वजह से मिली मुझे सजा, मुझे तो जंगल निकाला मिल गया।